समाज को मार्गदर्शन देने वाले महान संत वृंद और मेरी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय मिथिलेश जी, आदरणीय कहाँ गए श्रवण जी, श्रवण सिंह जी और भूपेंद्र जी, मेरी पार्टी के समस्त उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी के पदाधिकारी गण, मंत्री महोदय और यहाँ युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई शंकर गौरा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई अंकित चेची जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व की सारी टीम और सामने विराजमान नौजवान साथियों, भाइयों बहनों। वैसे एक मारवाड़ी में कहावत है कि पूतरा पग पालना में दिखे, तो ये तो आपने देख ही लिया कि ये तो मेरे से भी लंबा है भाई, और केवल लंबाई नहीं है, उसका ओजस्वी वक्तव्य भी आपने सुना, तो निश्चित रूप से पूत के पैर पालने में दिखते हैं। भाई शंकर गौरा ने कहा कि मैं जब जयपुर में आया तो ये पता करता था कि कौन से रूट की बस कहां से मिलती है और कहां तक पहुंचाएगी, लेकिन अब शंकर भाई आपको यह पता करना है कि बीकानेर कैसे जाएंगे, जोधपुर कैसे जाएंगे, बाड़मेर कैसे जाएंगे, चित्तौड़ कैसे जाएंगे। और मैं तो ये चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी हमने देखा, तो ये भाई पता करने वाला है कि लखनऊ कैसे जाएंगे, चेन्नई कैसे जाएंगे। तो मैं तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और निश्चित रूप से आप जो ये युवक बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं और जो आपने प्यार प्रेम दिखाया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित रूप से जो हमने चुना, पहले भी अंकित चेची जी थे, उन्होंने भी संगठन को आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से मजबूती प्रदान की, और अब शंकर भाई के नेतृत्व में तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये संगठन और गति पकड़ेगा, मजबूती प्राप्त करेगा, और निश्चित रूप से जो देश का नेतृत्व अपेक्षा करता है युवाओं से, उन अपेक्षाओं पर यह संगठन खड़ा उतरेगा। मैं आप सबका एक आह्वान करना चाहूंगा कि देखिए, हिंदुस्तान में लगभग 2500 राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी पार्टियां किस प्रकार की है ये युवा जानने लग गया है। युवा ये भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी उन सब से एक अलग टाइप की पार्टी है, जिसमें एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, जैसे शंकर भाई कह रहा था मैं किसान परिवार से आया हूं, ऐसे सामान्य परिवार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पर भी पहुंच सकता है। और यह उदाहरण आप सबके सामने है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी एक सामान्य परिवार से उठ करके आए थे और हिंदुस्तान के न केवल प्रधानमंत्री बने, अपितु दुनिया में भी डंका बजा दिया। हम सब गर्व से उनका नाम लेते हैं, गौरव अनुभव करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के जिस किसी भी कोने में जाते हैं, वहां पर मोदी 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 के नारे लगते हैं। वहां का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ प्राप्त करने की कोशिश करता है। वहां का सर्वाधिक और संपन्न मजबूत नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश करता है। तब हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का सीना 56 इंच से बड़ा हो जाता है। यह हम सबने महसूस किया। यही नहीं, आप जानते हैं कि किस प्रकार से भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, किस प्रकार भारत के आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया, यह हम सब जानते हैं। उन्होंने किस प्रकार की योजनाएं देने का काम किया,
कि आम आदमी को मकान मिलना चाहिए, आम आदमी के घर में शौचालय का निर्माण होना चाहिए, आम आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, आम आदमी समृद्ध होना चाहिए, आम देश का नागरिक इतना मजबूत होना चाहिए। हमारे यहाँ पर अब बाहर से खरीदने की बात नहीं, हम अपना उत्पादन निर्यात करने की स्थिति में आए हैं। यह परिस्थिति का परिवर्तन यह हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। अब हमारे देश की प्रतिभाएं और दुनिया में दूसरे देशों में उसका लाभ नहीं देगी, ये प्रतिभाएं हिंदुस्तान में लाभ देगी, हिंदुस्तान के विकास में अपना योगदान देगी। इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है। हमें कहीं भी आप जानते हैं कि एक डॉक्टर तैयार करते हैं तो जितना पैसा उसके परिवार का लगता है उससे कई गुना पैसा, 20 गुना पैसा हिंदुस्तान की जनता का लगता है, सरकार का पैसा लगता है। और वही डॉक्टर बनने के बाद में विदेश में जाकर के और वहां पर इलाज करता है, वहां पर फायदा पहुंचाता है। लेकिन अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो सब सुविधाएं हम हिंदुस्तान में देंगे। ये नौजवान डॉक्टरेट करे, ये नौजवान इंजीनियरिंग करे, ये नौजवान वैज्ञानिक बने, कोई भी मामले में प्रतिभा संपन्न बने, उसको हिंदुस्तान में ऐसा अवसर देंगे कि वो अपनी प्रतिभा का और जितना ऊंचा विकास कर सकता है यहां करे, इस देश की जनता को उसका लाभ मिले। इस प्रकार की परिस्थिति का परिवर्तन, इस प्रकार की स्थिति देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और डबल इंजन की सरकार, आप जानते हैं कि आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में कितने काम हुए, कितने विकास के काम हुए, ये आप सब जानते हैं। जो कई वर्षों से लंबित थी योजनाएं, वसुंधरा जी के समय में और ईआरसीपी की योजना बनी थी, लेकिन पिछली कांग्रेस के सरकार ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाई। धन्यवाद देना चाहिए भजनलाल जी को कि जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम यह किया कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ में समझौता करके ईआरसीपी का पानी राजस्थान में लाने की योजना बनाई। तो निश्चित रूप से 16 जिले लाभान्वित होंगे राजस्थान के। और यही नहीं, हरियाणा में आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत ने पैसा जमा कराया था कि हरियाणा सरकार हमारे हिस्से का पानी दे, नहर निर्माण करवाने का पैसा जमा करा दिया। लेकिन कभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की, कभी हरियाणा में बीजेपी की तो राजस्थान में कांग्रेस की, और कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया और वो पानी भी हमको नहीं मिल पाया। लेकिन भजनलाल जी ने आते ही हरियाणा से समझौता करके वो पानी भी राजस्थान में लाने का काम किया। वो पानी भी जब मिलने लगेगा तब आपके चेहरे की ललाई देखने को मिलेगी, तब आपके इलाके में खुशहाली आएगी। यही नहीं, कांग्रेस के समय में बिजली नहीं मिलती थी, बिजली कट कब आएगी पता नहीं चलता था। लेकिन भजनलाल जी ने इतना प्रयास किया कि राजस्थान में सोलर पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में, यही नहीं विंड एनर्जी, उन सब का उपयोग करके राजस्थान में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। अब किसान को भी बिजली दिन में मिलने लगेगी, बिजली के मामले में हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। यह परिवर्तन आदरणीय भजनलाल जी ने किया, इसलिए भजनलाल जी का निश्चित रूप से धन्यवाद दिया जाना चाहिए। यही नहीं, औद्योगिक विकास करने का काम किया। ये पेपर लीक की बात आपके सामने आ गई और नए रोजगार सृजन करने की बात भी आपके सामने आ गई। किस प्रकार से नौजवानों को और नौकरियां मिलेगी, यह विषय भी हमारे शंकर भाई ने भी आपके सामने रखा। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक विकास करने का काम किया, राइजिंग राजस्थान का काम राजस्थान में किया। यह हमारे भजनलाल जी को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। यह प्रयास पहले कईयों ने किया होगा, लेकिन पहले की सरकार अस्थिर थी कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी उसी के उप मुख्यमंत्री उनकी टांग खिंचाई करते रहते थे। वो अपनी सरकार को बचाने के लिए होटलों में बैठे रहते थे। तो अस्थिर सरकार में कोई भी उद्योगपति अपने गाढ़े पसीने का पैसा लगाएगा नहीं। लेकिन अब जब उसको लग गया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जी, राजस्थान में भजनलाल जी,
तो वो निवेशक भी अपने गाढ़े पसीने का पैसा राजस्थान में लगाने के लिए तैयार हुआ। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ गए, काम प्रोडक्शन में आ गया। उसमें काम करने वाला नौजवान ये मेरा नौजवान होगा, इसी को रोजगार मिलने लगेगा। जब सारे उद्योग लग जाएंगे, हर इलाके में औद्योगिक विकास होगा, किसान को पानी मिलेगा, मजदूर को काम मिलेगा, तब कितना विकास होगा ये कल्पना की जा सकती है। आपको मालूम है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर रखा है। 2047 आने वाला है, 2047 में विकसित भारत बनाना है। तो उसके लिए अब देखिए वीबीजी राम जी लाए विकसित भारत की गारंटी का और एक सपना संजो करके इस प्रकार की योजना बनाई। निश्चित रूप से निर्माण होगा और निर्माण होगा वो स्थायी संपत्ति का निर्माण होगा, तो विकास होगा। ये स्थिति भी आपके सामने आई है, ये विषय भी आपके सामने लाए। देखिए बजट कितने बढ़िया लाए। पहले देखिए, आपको मालूम है इनकम टैक्स में 2 लाख रुपए तक की छूट थी। नरेंद्र भाई मोदी जी बने तो पहले 5 लाख किया, उसके बाद में तीसरी बार सोचा कि शायद 7.5 लाख कर देंगे, लेकिन 12,75,000 तक का इनकम करो वो टैक्स मुक्त आपको कर दिया। तो ये देखिए कितना बड़ा काम किया। अभी बजट आने वाला है, 1 तारीख को केंद्र का बजट आएगा, 11 तारीख को राजस्थान का बजट आएगा। आप सबको पता चलेगा कि केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी जी विकास के लिए कितने रास्ते खोलते हैं। आप कल्पना करो, देश में पैसा पहले भी था, लेकिन पहले बिचौलिया खा जाते थे, पूरा पैसा मिलता नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह किया कि पैसा खाने वालों को जेल के सीटों में बंद करने का काम किया, और तभी यह पैसा विकास के लिए मिल रहा है। कोई अपने घर से पैसा नहीं लाता, लेकिन चोरों को और पैसा खाने नहीं दिया, पूरा का पूरा पैसा विकास में लग रहा है। तभी तो सड़कें बन रही है, तभी तो रेलवे का विकास हो रहा है, तभी तो एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तभी तो आप देखिए प्लेटफॉर्म्स रेलवे के नए नए बन रहे हैं, आधुनिक प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। जो सपने लिया करते थे ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पैसा दिया है। सड़कों का और विकास, कई मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए ये सब काम किया। दिल्ली से और मुंबई से और चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, इस प्रकार की सुंदर अच्छी सड़कें बनाने का काम किया। आप में से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक सड़क बनी है, भारतमाला प्रोजेक्ट, इस प्रकार की सड़कें हैं। ये आप देखिए, आईदान सिंह जी को पता है कि वहां पर 120 की स्पीड तो सामान्य बात है। इस प्रकार की सड़कें आज बना करके दे दी है। ये सब काम किया, नहरों का सुदृढ़ीकरण का काम किया, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को भी पर्याप्त पैसा मिल रहा है, सभी क्षेत्रों में पैसा मिल रहा है। मैं तो आप नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करो, आप लोग योग्यता बढ़ाओ, अपनी प्रतिभा का निखार करो, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाओ। आप प्रतिभा बढ़ाओगे, आप सबको रोजगार देने की गारंटी राजस्थान सरकार की है, केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी है। आपको निश्चित रूप से विकास होगा, विकास में कहीं पीछे नहीं रहेंगे, आप विश्वास करें। एक बात मैं कहूंगा फिर, देखिए जिनको बिचौलियों को हटा दिया, बिचौलियों को पैसा खाने के लिए अवसर नहीं मिल रहा है, वो भ्रम फैलाने का काम करेंगे, वो भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन मेरा ये नौजवान पढ़ा लिखा है, ये जो सामने तरुणाई खड़ी है ये पढ़ा लिखा नौजवान है, ये अपने बाकी साथियों को भी समझाएगा कि इन भ्रम पैदा करने वालों पर विश्वास मत कीजिए, नेतृत्व पर भरोसा करो। भजन लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करो। हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप जानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने दुनिया को पाठ पढ़ाया, ये महान संत जानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य भी 32 वर्ष में विश्व गुरु बन गए। 32 वर्ष की उम्र में विश्व गुरु बन गए। सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन सब की उम्र भी 35 वर्ष के आसपास की थी,
और आप सबकी उम्र भी 35 वर्ष के आसपास है, तो निश्चित रूप से हम गर्व कर सकते हैं कि ये नौजवान कुछ करके दिखाएगा। अब दिखाने का समय आपका आया है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ खड़े हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की ताकत बने। भारतीय जनता पार्टी आपके उत्कर्ष में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, आपके विकास को आयाम स्थापित करेगी। आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में जो कुछ भी राजस्थान सरकार कर सकेगी निश्चित रूप से करेगी। आप भ्रम को दूर करें, भ्रम फैलाने वालों को बेनकाब करें। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम करके दिखाएंगे और आप भी हमको धन्यवाद देंगे। ऐसी स्थिति हम बनाएंगे। आपने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे युवा मोर्चा को ताकत देने का काम किया। निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि हमारे नेतृत्व भी इस बात को महसूस करता है और हमारे इन शंकर भाई गौरा के साथ आप अपने इस टीम को और मजबूती प्रदान करें, इलाके में फैला दें और इलाके में छा जाएं, तभी जाकर के और उन लोगों को आप बेनकाब कर सकेंगे, तभी जाकर के। और देश का हित किसमें है, एक बात आप समझने की कोशिश करें। आप सब जागरूक हैं, देश का भला किसमें है यह जरूर सोचने की कोशिश करें। कौन देश की चिंता कर रहा है, कौन नेशन फर्स्ट की बात करता है। हमने तय किया कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए। देश पहले, पार्टी बाद में और सेल्फ लास्ट में। कांग्रेस और अन्य पार्टियों में व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, उनमें एक नेता है और उसी का परिवार का वो भरण पोषण करते हैं। उनमें सेल्फ पहले है, वो नेशन तो बाद में है। आज हमारा देश, हमने तय किया कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी बाद में और हम और अंत में। यह हमारी सोच है। बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को समझने की कोशिश करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से भारत के इन नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा। आगे बढ़ोगे, समर्थ बनोगे, सक्षम बनोगे, नेतृत्व प्रदान करोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद अध्यक्ष जी। निश्चित रूप से राजस्थान के कोने कोने से पधारी हुई युवा तरुणाई आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। अध्यक्ष जी, मैं बता दूं, जिस संख्या आज से